हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आपकी राशि कौन सा है? 12 राशियों में आपकी राशि क्या है आपका पर्सनालिटी? कौन सी चीज़ आपको खुश कर जाता है और कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नापसंद है? तो इस सीरीज़ में हम सारे राशियों के इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इस सीरीज़ में हम 12 में से 6 राशि कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि मेष से लेके कन्या तक हमने कर दिया है। अगर आप मेष के हैं, टॉरस के हैं, सॉरी पहले हिंदी में बता देते हैं, मेष के हैं, वृषभ के हैं, मिथुन के हैं, कर्क है, सिंह है या कन्या है, ये 6 में से है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप, अब इंग्लिश की बारी है, एरीज के हैं, टॉरस के हैं, जेमिनाइन के हैं, लियो के हैं, कैंसर के हैं एंड वार्गो के हैं, तो वो वीडियो आपके लिए है। तो जल्दी से जाइए, अपना वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, आपको मेरी कही गई बात अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं। और अगले जो टॉपिक शुरू करेंगे उस पर भी आप सजेशन दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों की रिक्वेस्ट रखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मेरे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन। आज बारी है 7th राशि यानी कि तुला राशि, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो लिब्रा के बारे में बात करेंगे, उनकी पसंद नापसंद, उनकी गुण अवगुण, कौन सी बातें उनको परेशान करते हैं और कौन से में वो सारे राशियों में से आगे है। जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। लिब्रा यानी कि वेनस की राशि, यानी कि जिनके स्वामी या अधिपत्य होता है शुक्राचार्य है, यानी शुक्र के पास है वेनस। शुक्र आता है शुक्राचार्य से, जो दैत्य गुरु थे उनसे। ये ग्रह होता है लग्जरी के लिए माना जाता है, प्रोमिनेंसी के लिए माना जाता है, बहुत चमकता हुआ एक प्लैनेट है जो आपके अंदर वो चमकते हुए पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं। और आपके जो एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है, किससे आप बने हुए हैं ये राशि, हर एक 4 तत्व होते हैं, एक एक राशि एक एक तत्व के होते हैं। तो आपका ये एलिमेंट है एयर, यानी कि वायु तत्व से बनी हुई है तुला राशि और लिब्रा। और आपके सिंबल क्या होता है? तराजू, यानी कि नैदन, जो उसमें हम मार्केट में पहले देखते थे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, तो पहले देखते थे जब भी सब्जी लेने जाते थे तो हम उसी में तोल के सब्जी लाते थे। कोर्ट में हम देखते हैं कि एक लेडी होती है जिसके आंखों में पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है, ताकि न्याय हो, कोई भी भेदभाव ना हो। तो ये जो सिंबल है, क्यों इतना बोला मैंने, ये जो सिंबल है, एलिमेंट्स है, एंड जो आपका लॉर्ड होता है राशि के, उनसे ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका पर्सनालिटी कैसे होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए, पहले बात है, आप बहुत बैलेंस है, आपका सिंबल तराजू है, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस राशि है। हर चीज़ को बैलेंस करना आपको बखूबी आता है, वो चाहे रिलेशनशिप हो, वो चाहे कोई प्रॉब्लम हो, वो चाहे आपका कोई डिसीजन हो। हालांकि आप डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में डिसीजन ले लिया, टाइम लेते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और तब जाके आप डिसीजन लेते हैं। आप लीडर होते हैं, ठीक है। कोई काम को अगर आपको दिया जाए तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में वो काम आप ज़रूर करते हैं, पूरा करते हैं। जब आपको अप्रिशिएट करके दिया जाए तब आप पूरा करते हैं। इसका ऑपोजिट साइड भी आपके नेचर में है, जो मैं बाद में बोलूँगी। अभी पॉजिटिव साइड बता देती हूँ। तो आप बहुत अच्छा लीडर बनते हैं, तो बहुत लोग आपसे बात करना भी चाहते हैं, आपके अंडर काम करने में लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि आप बहुत रूड नहीं होते लोगों के साथ बातचीत में।
आप बहुत सॉफ्टली अच्छे से समझा के, आप लीडर है, आप बॉस है अपने ऑफिस में या कहीं पे भी, हाँ, लेकिन आप जब 5 लोगों को लेके चल रहा है, टीम अप करके चल रहा है, तो आप डोमिनेंस ही नहीं दिखाएंगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बॉस हूँ। बॉसी जो एटीट्यूड है उससे थोड़ा हटके होते हैं। आप होते हैं कि सामने वाले को भाप के कि इसको मैं इस टोन में बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी तो इससे काम निकल आएगा। मेरा काम होने से मतलब है, किससे कैसे निकलवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आप ऐसे काम करते हैं, ये नहीं कि डांट फटकार के लोगों के ऊपर डंडा रख के आप काम करते। आप अगर लीडर है तो आपके जो सबऑर्डिनेट है, आपके जो कॉलीग्स है, उसके साथ आपका जो रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा होता है। वो लोग आपको पसंद भी करते हैं। अगर आप एज ए एग्जाम्पल अगर हम बोले कि 8 घंटे की ड्यूटी में आप अगर बोले कि भाई ये आज करके देना है, चल हम भी रहेंगे तुम भी रह जाओ, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा सभी कर लेते हैं। चलो कॉफ़ी मंगा लेते हैं, पीते पीते बात करते करते हम ये काम को आज ख़त्म करना है। इस टोन में बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो बोलते हैं चलो बॉस भी तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे होता है आपको लोगों के साथ रिश्ता, तो बहुत अच्छे लीडर आप बनते हैं। आपको गुस्सा आता तो है, छोटी छोटी बातों में आ जाता है, अचानक से आ जाता है, लेकिन आप गुस्से को कंट्रोल करना भी जानते हैं। जब आया और भड़क गए नहीं, आप टाइम लेते हैं, चीज़ों को 1 बार 2 बार समझते हैं, कहाँ पे आउटबर्स्ट होना है, कब होना है, किसके साथ होना है और किसके साथ नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है। अगर आपको सामने वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये पर्सन वर्थ इट नहीं है, मैं गुस्सा करूँगी या करूँगा लेकिन कोई आउटकम नहीं निकलेगा, वो तो ऐसे ही रहने वाला है, तो ऐसे इंसान के सामने आप ओपन अप नहीं होंगे अपने इमोशन को लेके, यानी कि आपके गुस्से को लेके। ठीक है, आप उनको सामने गुस्सा करेंगे जिनको आप जानते हैं कि आपका गुस्से का फल या रिजल्ट उनके तरफ से पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, आप किसी को सुधारना चाहते हैं, किसी बात से आपको गुस्सा आया, तो आप अगर जानते हैं कि दैट पर्सन आपके गुस्से को सुनेगा, भापेगा और खुद को चेंज करके ठीक चीज़ करेगा, तभी आप उसके सामने गुस्सा करेंगे। ठीक है, सभी को आप अपने लायक नहीं समझ, लायक मीन्स सभी के सामने मैं अपना कुछ सजेशन दूँ, उनको चेंज करने की कोशिश करो, नो, आई एम नॉट दैट रेस्पॉन्सिबल कि सभी के लिए मैं बैठी हूँ, सभी को सुधारने का काम मुझे मिला है। नहीं, आप उसी को सुधारेंगे डांट फटकार करके या गुस्सा करके जो आपकी बात सुन के खुद को चेंज करेगा। सही है ना? तो बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं मुझे पता नहीं है। कमेंट कीजिए कि मैम ये बात मुझसे सही लगा, ये बात नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो क्या होता है ना, एक फैमिली में जुड़ाव पैदा होता है। ठीक है, आप भी कमेंट के साथ साथ आपको भी थोड़ा सा मैं जान लूँगी, मेरे कमेंट के रिप्लाई से आप भी मुझे थोड़ा सा जान लेंगे। तो गाइस प्लीज़ कमेंट। अच्छा चलिए फिर से बता देते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, अब बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब सिचुएशन वाइज अपने आप को ढाल लेना है। अभी ये है, चलो ऐसे कर लेते हैं, अब कल ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसे कर ले। तो आपकी जो जॉब लाइफ है या जहाँ पे आप काम करते हैं, हाउसवाइफ है, कोई किसी जगह पे बिजनेस करते हैं, टीचर है, कहीं भी हो, आप बैलेंस रहते हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत शॉर्टली मन में लगा लेना, उस पर रिएक्ट कर देना, उसके तुरंत एक्शन ले लेना, तो उससे थोड़ा सा आप दूर रहते हैं। लेते हैं एक्शन, गुस्सा भी दिखाते हैं, अपने मन की बराज भी निकलते हैं, और जो आपको पसंद नहीं है आप उसको डायरेक्ट बोलते भी हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। तुरंत रिएक्शन देना आपकी बस की नहीं है, या आप देते नहीं हैं, जानते हैं तुरंत रिएक्शन देने से कुछ खराब हो सकता है, इसलिए आप टाइम लेते हैं। डिसीजन लेने में भी जैसे आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, टाइम लेते हैं, अपना रिएक्शन देने में भी आप सोच समझ के टाइम लेते हैं।
थोड़ी थोड़ी बातों पे, कुछ कुछ चीज़ों पे आप लेज़ी भी होते हैं, ठीक है, कि आज करेंगे, चलो कर लेंगे, क्या जल्दी है, आज आज थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल बटरफ्लाई कौन है? लिब्रा है। सोशलाइजेशन करना हमें सीखना चाहिए लिब्रा से। कैसे पार्टी करना है, कैसे घूमना फिरना है, कैसे ट्रैवल में मज़ा करना है, एन्जॉय करना अपनी लाइफ को, ये हम लिब्रा से सीखते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है, तो आपको घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, खर्चीले बहुत होते हैं आप, ठीक है। लग्जरी आपका फर्स्ट नीड होता है कि मुझे अच्छा पहनना है, मुझे तो सबसे सुंदर दिखना है, आज ये ट्रेंड है तो मैं ये पहनूंगा, कल ट्रेंड बदल गया तो ये स्टाइल आ गया तो मार्केट से मुझे लाना ही है ऐसे ड्रेस, ऐसे साड़ी, जो भी है, पैंट शर्ट टी शर्ट। तो आप बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं इनर एंड आउटर, तो आप चाहते हैं कि मैं बैलेंस रहूँ, टाइम के साथ अपडेट रहूँ, कोई मुझे बुरा या ओल्ड स्कूल ना बोले, मैं टाइम के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलूँ। तो इस वजह से आपका खर्चा बहुत हो जाता है, कभी कभी सेविंग्स भी कम हो जाता है, या उस बात को लेके थोड़ा परेशानी हो जाती है, क्योंकि आप इस सब चीज़ों में थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आता है, जो है काम कैसे निकलवाना है दूसरों से, ठीक है। ये मैंने जब लीडरशिप बोला था तब भी बोला था कि आप बहुत अच्छे इंट्यूशन अच्छे होते हैं, आप लोगों को भाप लेते हैं, तो आपको पता होता है कि किसके साथ कैसे बात करने से, कैसे अप्रोच करने से वो आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो लेज़ी होते हैं, काफ़ी टाइम देखा जाता है कि आपकी इस एटीट्यूड या पर्सनालिटी की वजह से आप कम काम करके भी अच्छे पोजीशन में होते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और आप सही टाइम पे सही चीज़ प्रोड्यूस कर देते या कर देते, वो चाहे खुद करे, चाहे किसी के मदद लेके करे, या किसी को ठीक से काम निकाल के करे, लेकिन आपका काम बन जाता है, क्योंकि यहाँ से सोच के काम करते हैं तो बन जाता है। अब एयर का एलिमेंट है, ठीक है, एयर का एलिमेंट है, तो आप क्या होगा, मूव विद द फ्लो। मैंने पहले बोला था, अपडेट रहना आपको पसंद होता है, आज ये ट्रेंड है तो आप ऐसे ही चलेंगे, कल ट्रेंड बदल गया तो आपका स्टाइल भी बदल गया, सब तो ऐसे चलते हैं आप, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज खुद को सजा धजा के रखना, अप टू डेट रखना, तारीफ आपको पसंद है, जस्ट लाइक लियो, कोई अगर आपको अप्रिशिएशंस दे, कोई अगर आपको तारीफ करे कि क्या लग रही है तो आज, तो उनके लिए तो जान हाजिर है, ठीक है ना, उनके लिए तो, आपके लिए तो जान हाजिर है, चलो जो हेल्प मांगेंगे वो आप कर दोगे उसको, ठीक है। ये मेरा सच्चा दोस्त है, कितना तारीफ करता है, फिर कल भी जाके आप उनको पूछोगे आज कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है, वो जब बोल देंगे वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, बस आप उतना ही चाहते हो, इससे ज़्यादा आपको नीड भी नहीं है, सिर्फ इतना कि अप्रिशिएशन मिल जाए, लोग मुझे देखे, मेरा स्टाइल पसंद करे, मुझे बोले वाओ यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, तो आप उनके फ्रेंड बन जाते हो और बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखते हो, जब भी उनको आपकी ज़रूरत होते हैं आप उनके साथ खड़े रहते हो, ठीक है। यहाँ पे एयर एलिमेंट होने का कुछ नेगेटिव पार्ट भी आपके अंदर होता है, जैसे कि एक जगह टिकना, जॉब बहुत बार देखा जाता है लिब्रा काफ़ी टाइम जॉब चेंज करते हैं क्योंकि बोर हो जाते हैं, एक जॉब में ज़्यादा दिन, एक काम ज़्यादा दिन करना, बोरियत का शिकार हो जाता है, अधूरा छोड़ देते, चेंज कर लेते हैं जॉब को बार बार, क्योंकि ज़्यादा दिन एक जगह टिके रहना एयर एलिमेंट है नहीं, तो इस वजह से क्या होता है, जॉब चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, आपके चार पास की जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है, उसमें आप फ्लेक्सिबल है तो बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर इस वजह से आपके दोस्त में चेंज, दोस्त ग्रुप में मतलब फ्रेंड्स ग्रुप चेंज हो गया,
तो आप परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में नौकरी करते थे, वो नौकरी से बोर हो गए, आपको एक नौकरी मिला बेंगलोर, इंटरेस्ट लगा, आप वहाँ शिफ्ट हो गए, तो क्या हुआ, आपका जो दिल्ली का फ्रेंड सर्कल है वो दिल्ली में रह गया। हाँ, आजकल दूर दूर कहाँ रहा, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल के या माध्यम से आप बात करते हैं, लेकिन आपको पसंद है 1 to 1 मिलना, पार्टी करना, मस्ती करना, डांस, म्यूज़िक, क्योंकि आप क्रिएटिव भी होते हैं, म्यूज़िक लवर भी होते हैं, सॉफ्ट रोमांटिक, रोमांस वो एक बड़ा फैक्टर है आपका, बाद में बताती हूँ। रोमांटिक सॉन्ग सुनना आपको बहुत पसंद होता है, तो आपको थोड़ा चिड़चिड़ा तब हो जाता है जब आपकी ये सब चीज़ों कम हो जाता है या बंद हो जाता है। नए माहौल में नया दोस्त बनाना, फिर उनके साथ वो शेयरिंग, वो ट्यूनिंग मैच करना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तब अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और आप एक चीज़ इसमें भी कॉन्ट्ररी है कि आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत दिन तक नहीं बैठते, क्योंकि तराजू है, बैलेंस है। जी हाँ, दुख होता है, जो एग्जांपल दिया कि दोस्त ग्रुप बिछड़ गए, उतना पार्टी नहीं हो पा रहा है, उतना सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन आप तुरंत खुद को ढालने की कोशिश करना शुरू कर देते, फ्लेक्सिबल जो आपके गुण हैं उसको उसमें ढालना शुरू कर देते, नए माहौल में नए दोस्त बनाना, फिर आपका वही सर्कल ऑफ सोशलाइजेशन या पार्टीज या मस्ती शुरू हो जाता है, तब आप खुश हो जाते हैं। तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं होता है। शो ऑफ करना आपको पसंद है, तारीफ लेना, शो ऑफ करना कि आज देखते हो ये घड़ी कैसे हुआ है, नया, मतलब नया है, ये दिखाना है ना। कोई अगर आपको आगे से आगे नहीं बोल रहा है तो आप बोलेंगे ये कैसा है, कल लिया देख तो, हाँ ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत शो ऑफ, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं। अगर आप, मैं बोलूँ यहाँ पे कि आप सामने वाले को छोटा दिखा रहे हैं कि तेरा घड़ी तो कितना पुराना, मैं देख, नहीं, आप ऐसे माइंडेड नहीं है, आप नैरो माइंडेड नहीं है, आप सिर्फ अपना कि हाँ मैंने एक लिया है, ये कैसा हुआ है, जब तक 5 लोग उसको अच्छे ना बोले आपका पेट फूला रहेगा और आप सोचेंगे ये मैंने खरीदा इतना पैसे और कोई अच्छा ही नहीं बोला, ये चीज़, ठीक है, इस चीज़ से होता है। ये नहीं कि मैं दूसरे को दिखावा कर दूँ, उनको छोटा महसूस करा दूँ, वो चीज़ से नहीं। आप खरीदा, आपको पसंद है, 5 लोग बोले, ये इससे आप बहुत खुश हो जाता है। सेल्फ केयर बहुत पसंद है आपको, इसी वजह से आप खुद को अच्छे रखने की कोशिश करते हैं, टिप टप रहते हैं, ब्यूटी वाला जाना, खुद को ठीक रखना, ग्रूम करके रहना, ऐसे आपको पसंद है। गुड प्लानर होते हैं आप, चीज़ प्लानिंग बहुत अच्छे करते हैं। अगर आपके पास 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप है तो मे भी आप देखेंगे, अगर आप लिब्रा है या आपके दोस्तों के ग्रुप में कोई लिब्रा है तो आप देखेंगे कि आप लोग उस बंदे को या बंदी को जो लिब्रा है उसको बोलेंगे यार तू प्लान कर, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से होटल में रहना है, कौन से दिन कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, कहाँ घूमेंगे। आप उनको जिम्मेदारी देते हैं, या आप खुद लिब्रा है तो आप खुद लेते, 200 आपको दे दिया, क्योंकि आप गुड प्लानर होते हैं, आपको पता है कौन से होटल में रहेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये जाएंगे। तो अच्छे से प्लान करके एक अच्छा सा हॉलीडे आप प्लान करते हैं। और सिर्फ हॉलीडे ही नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, आपके डे टू डे लाइफ के भी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आपको रूड लाउड पीपल बिल्कुल पसंद नहीं आते, ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं आते। आप किसी से रूड नहीं होते, ठीक है। अगर आपका काम बने ना बने, फिर भी जिससे बन गया उनका तो दोस्त हो गया, उनका तो आप जन्मों तक साथ देने वाले होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपको उम्मीद थी कि आपका काम बन जाएगा, आप पूरा 100% श्योर थे कि इस बंदे से मेरा काम निकल आएगा, और वो अगर नहीं हुआ तो आप थोड़ा गुस्सा ज़रूर होंगे। किस लिए? क्योंकि आपको लगा था आपका जो चार्म है या आपका जो पर्सनालिटी है वो किसी के लिए इग्नोर करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपको तो पूरा श्योरिटी था कि मैं बोलूँगा और हो जाएगा मेरा काम, ठीक है, और सामने से नो आ गया,
या उन्होंने आपका प्रपोजल या आपका काम करने से मना कर दिया, तब अब बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, खुद पे डाउट करने लगा, क्यों हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था, ऐसे तो पहले नहीं हुआ, क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम आप परेशान हो जाते हैं जब आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। और आपका जो रोमांटिक नेचर, यू आर वेरी रोमांटिक पर्सन, ठीक है। और आपके लिए लव इन द ईयर, नो बाउंडेशन, नो एज बार, कुछ नहीं, हमेशा लव, लव को आप सबसे पहले रखते हैं, प्यार को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं अपने लाइफ में, हैं। कभी कभी इस वजह से क्या होता है, आप अपने पार्टनर के साथ जहाँ पे आप कंफर्टेबल है, जिसके साथ आपका बन रहा है, हैं, वो मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कि मेंटल एंड फिजिकल दोनों बॉन्ड आपको चाहिए। सिर्फ मेंटल है, फिजिकल बॉन्ड नहीं है दोनों में, तो वो रिश्ता आपके लिए ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर दोनों बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो रिश्ता आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अगर एक ही चीज़ नहीं मिलता है तो आपके ऐसा भी दिखाई देता है कि आप मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एक पार्टनर, और फिजिकल के लिए आपके एक ही साथ मल्टीपल पार्टनर हो सकता है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा कि सारे लिब्रा ऐसे होते हैं, जनरली होता है कि ये प्यार को बहुत खुद ही नहीं समझता कि किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इस पद में उनके सामने दो है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इन दोनों में से किसको चूज़ करूं। और तभी क्या होता है, एट अ टाइम इनके मल्टीपल रिलेशन भी होते हैं, और एट अ टाइम वो बोलते हैं मैं इनसे भी प्यार करता हूँ, मैं इनसे भी प्यार करता हूँ, मैं किसको मना करूँ। ये प्रॉब्लम लिब्रा के साथ होता है, क्योंकि प्यार करना, वो बहुत जल्द प्यार में पड़ जाते हैं। किसी का ये क्वालिटी उनको भा गया, किसी का ये क्वालिटी उनको भा गया, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है मैं किसके साथ रिलेशन रखूँ और किसके साथ नहीं रखूँ, किसके साथ ब्रेकअप कर लूँ और किसके साथ मैं आगे के सोचूँ। तो ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक पर्सन होता है और बहुत जल्दी ये लोग प्यार में पड़ जाते हैं। वेनस है तो इनमें सेक्सुअल प्रेशर या डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता ही है, ठीक है। तो इसके लिए तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा पार्टनर कौन से राशि होता है, जो एरीज हो सकता है, कुंभ हो सकता है, तुला के साथ मिथुन भी कभी कभार बहुत अच्छा जाता है, जिनके साथ इनके रिलेशन लव बहुत अच्छा जाता है। क्रिएटिव माइंड, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है। अगर आपको छोटी चीज़ भी दे दे, मतलब एक प्लेन कलर की साड़ी ले लिया, आपने सोचा कि ये प्लेन कलर की साड़ी उतनी अच्छी तो नहीं लग रही थी, तब अच्छी लग रही थी, मैंने खरीद लिया, लेकिन अभी उतनी अच्छी लग रही नहीं है, तो आप सर्च करोगे इसके साथ मैं क्या क्रिएटिविटी करूँ कि ये एकदम गॉडी बन के आ जाए, ये एकदम ऐसा लगे कि लोग सोचे अरे कहाँ से लिया, बाद लोग पूछे आपसे कहाँ से लिया, कहाँ से, तो आप उसमें या तो पेंटिंग फैब्रिक कर दोगे या लेस लगा दोगे या कुछ एम्ब्रॉयडरी कर दोगे, ऐसे बना दोगे कि सारी 5 लोग पूछेंगे कहाँ से लिया तूने, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ये ऐसा क्रिएटिव माइंड है आपका, छोटी सी छोटी चीज़ पे भी आपकी क्रिएटिव माइंड चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, आपको थोड़ा हटके दिखना है, लोगों से थोड़ा आगे रहना है, तो ये चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज़ वो बोलूँ कि आप अगर मेरे से पोल पट्टी अगर खोलूँ तो लिब्रा कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं, फ्रीक्वेंट होता है, जहाँ पे भी आपने मिरर देखा तो रुकेंगे ज़रूर, एक बार खुद को देखेंगे, एक बार बाल ठीक कर लेंगे, एक बार ड्रेस ठीक, तो ऐसे ऐसे मुंह को ऐसे बना के, तो ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा चाहिए कि मैं ठीक लगूँ, जल्दी सी घूमना या कैसे भी हो, बाल इधर बाल उधर है, प्रेस नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, या अच्छे से एक्सेसरीज नहीं है, आपकी कभी नहीं देखेंगे। आप हर टाइम में भी बहुत महंगा कुछ नहीं है, छोटा छोटा होगा लेकिन होगा ज़रूर, और आप कभी मिरर को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। मिरर होगा तो एक बार ज़रूर अपना चेहरा आप लोग मिरर पे देखेंगे ज़रूर, वो बताइएगा ज़रूर। 2 चीज़
तुला के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे ये सोशल होते हैं, दोस्तों का दोस्त होता है, पार्टी करना, मज़ा करना इनको आता है, हंसना, ज़िंदगी को जीना इनको आता है। लेकिन बोलते हैं ना कि हर पहलू का दो, हर चीज़ का दो पहलू होता है। ये लोग ना अपने दर्द को जो अंदर हम इंसानों में से हर नहीं बोल सकते कि 100% सब सुखी है, कुछ ना कुछ दर्द तो होता ही है। लिब्रा कभी अपना दर्द को शेयर नहीं कर पाता। जो अंदर से कभी जो धक्का लगा है, जो एक पास्ट की कोई नेगेटिविटी है जो वो भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं, उस चीज़ को पकड़ के रखना, अंदर रखना, घुटना, उसमें लिब्रा की एक गलती है। ऐसे करने से इनकी काम पे खराबी होती है, देरी होती है, अधूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें पास्ट की नेगेटिविटी में फंस के रह जाता है, किसी के साथ शेयर नहीं करते और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते कि किसी के साथ बात करे, एक्सपर्ट की ओपिनियन ले, अंदर रख देते। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। और एक है, इजीली वो लोग अपने पेशेंस को, अपने इंटरेस्ट को खो देते हैं। इसलिए मैंने जो बोला मल्टीपल पार्टनर के बारे में, आज इसको लेके बहुत दूर तक सोच लिया इससे शादी करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद इन पे इंटरेस्ट खो गया। दूसरों को ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये इससे साथ मेरा नहीं बन रहा है, तो ऐसे इंटरेस्ट खो देते हैं। वो काम हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो जाती है, पार्टनर चॉइस के मामले में भी हो सकते। तो ये दोनों चीज़ लिब्रा को थोड़ा बहुत बैलेंस राशि है, लेकिन यहाँ आके अटक जाते हैं। तो आई वुड रादर से कि ये दोनों चीज़ में काम करना चाहिए, आपको एडवाइस लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ों से आपका काम खराब, तो इस चीज़ में आपको सही करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत चालाक होते हो तो इस चीज़ में क्यों रुके होते हो? क्लेवर माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, प्लानर हो, लीडर हो, सोशल बटरफ्लाई हो, तो खुल के रहो, ओपन अप होना सीखिए। अगर दर्द है तो बोलिए, दर्द है तो जाहिर कीजिए। बहुत ज़्यादा पेट लवर भी होते हैं आप, हैं, जब बहुत दर्द हो जाता है, आप देखेंगे लिब्रा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे ये पॉइंट को, जब आपकी दर्द हद से बढ़ जाता है, जो पास्ट की नेगेटिविटी, जो अंदर रखा हुआ दर्द, तो आप ना किसी तरीके से पेट से जुड़ते हैं। वो डॉगी हो सकता है, फिश हो सकता है, बर्ड हो सकता है, तो आप उससे जुड़ते हैं और उनके साथ बिताया गया वक्त जो होता है, टाइम जो होता है, उसके माध्यम से आप अपने दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए। कमेंट कीजिए लिब्रा इस बारे में कि ऐसा होता है कि नहीं। तो ये था आज की थोड़ी बहुत जानकारी लिब्रा के लिए, क्योंकि कोई भी राशि के लिए इतने शॉर्ट में बताना मुमकिन नहीं है। बहुत वैरायटी होता है, बहुत कुछ होता है। और आप अगर लिब्रा है, मून साइन, सनशाइन या नीम राशि से, तो आप ये वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, आपके साथ कितना रिजोनेट हो रहा है वो आप बता सकते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरे वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, खुल के जिए। अब बहुत अच्छी राशि है तो ओपन अप, ठीक है, ओपन अप होइए, अपनी मन की बात बोलना सीखिए। जय शिव शक्ति।